जब कमर में लगी हो पिस्टल तो डर काहे का, ये बात इन भाजपा नेता पर एकदम फिट बैठती है। कुछ लोगों की दुकान के बाहर खुले में शौच करते इन बीजेपी नेता को जब लोगों ने रोका तो नेताजी ने लोगों पर रिवॉल्वर ही तान दी और जान से मारने की धमकी देने लगे। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां सिटी सेंटर इलाके में एक इनोवा कार से निकले बीजेपी नेता ने एक गुमटी के पास में ही शौच करना शुरू कर दिया। गुमटी का मालिक और उसकी बेटी वहां मौजूद थे, जिनके सामने ही बिना शर्म किए भाजपा नेता शौच करता रहा। काय को पेशा कर रहे हो, जब मना कर रहे हो तभी कर रहे हो हैं? जी कौन सा दादागिरी चल रही है? नहीं, मोबाइल का निकाल रहा हूँ। जब मना कर रहे हैं तो मान नहीं रहो यार। ठेला उठवा दूंगा मैं फिर। कौन? अपने पे आ गया तो फिर। बहुत दे के ठेला उठवाए, ठीक है? आएगी समझ में? ठेला की डोज में दो। और इसके बाद महिला ने उस शख्स को रोका और कहा कि बच्ची के सामने ये सब यहाँ मत करो। तो भाजपा नेता कहने लगा कि बच्ची को बाहर मत छोड़ो ना, फिर बच्ची को घर के अंदर रखो। इसके बाद जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, बीजेपी नेता महिला से भी बुरी तरह अभद्रता करने लगा और देखते देखते उसने महिला और उसके पिता यानी गुमटी मालिक पर रिवॉल्वर तान दिया। आपके सामने नहीं कर रहे हैं। बच्ची जहाँ फिर रही थी समझ में आई तुम्हारी में? बच्ची को अंदर रखो ना यार, बच्ची को घर पे रखो इतनी रात में। रात के 11 बजे आप बच्ची को बाहर क्यों रखो? तो हम तो खड़े हैं। हाँ तो आप खड़ी हो तो आप बाहर रहो ना यार। नहीं, कौन सी बात है? तुम बाथरूम जा कर रहे हो, कह रहे हो कि बच्ची को घर बात कर। कौन? सुन, पकड़ के मार से मोबाइल। इससे बात कर। ये जमीन है क्या? हाँ सुन ले, बोल। गोली दे वो। क्या लगा हाथ? गोली दे वो। हाँ लगा, गाली दे वो। हाथ लगा। गाली दे वो। मैं क्या करता हूँ? चलो। गुस्साए युवक ने अपनी रिवॉल्वर तानकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और गुमटी हटवाने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी देने लगा। गुमटी संचालक की बेटी ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ भी गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख जब मौके पर भीड़ जमा हो गई तो कार चालक मौके की नजाकत को समझते हुए रफू चक्कर हो गया। गाली दे वो। नहीं लगा तू है? नहीं, नहीं लगा। और पैसा करो बंद जगह है। ये दोस्त कौन सी तुम्हारी? तुम समझ रहे हो? और तंगे का पीछे सामने कौन सी बात है तुम्हारी? हैं? मेरी बात सुनो। तेरी भुर्ता बना दूंगा तेरा मैं। मेरी बात सुनो। नहीं तू अलग तो दारू पिए अपनी नहीं, दारू इतनी नहीं पीऊं मैं। ठीक है, तुम नौटंकी कर रहे हो। खट्टा की दोस्त रहे हो, खट्टा की तुम दोस्त रहे हो। हैं? रात के अरे कितने बजे? दुकान क्यों खोले होते हो? अलाउड है? अलाउड है? तू सामने तो आ। घटना के बाद बाप बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके हथियार के लाइसेंस को निरस्त कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि रिवॉल्वर तानने वाला आरोपी युवक बीजेपी का किसान मोर्चा नेता सनत पुजारी है और दतिया में चुनाव लड़ चुका है। ये थाना सिरोल का एक मामला है कि लगभग एक दिन पूर्व में एक व्यक्ति अपनी इनोवा कार से उतरकर एक ठेले के पास में वहाँ पेशाब करने को लेकर इनका पड़ोसी, जिनकी दुकान थी, उनकी बच्ची वहाँ बैठी थी, इनसे विवाद हुआ था। इस व्यक्ति द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इनको धमकाने का प्रयास किया गया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। चूँकि इस तरीके की घटना करना और किसी भी बंदूक तानना ये जो गंभीर अपराध है, इसमें पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत कर पेशना में लिया था। इसमें आरोपी जो सनत पुजारी है, इसकी गिरफ्तारी भी की गई है और इससे जो जब लाइसेंस है, बंदूक है, उसको भी जब्त किया गया है। इसके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। इसमें हम आगामी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। फिलहाल इस बीजेपी नेता पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि ऐसे शख्स जब नेता मंत्री बन जाते हैं, किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं, तो सरेआम लोगों पर रिवॉल्वर तानने का लाइसेंस भी इन्हें आराम से मिल जाता है। मध्य प्रदेश में आए दिन बंदूक की नोक पर बड़े बड़े कांड होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें करने वाले ज्यादातर नेता या मंत्री ही निकलते हैं। तो ये मान लिया जाए कि अब मध्य प्रदेश में भी अपराध, गुंडागर्दी, दबंगई सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। क्या सरकार के पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है जिससे वो अपनी ही पार्टी के ऐसे नेताओं को काबू में कर सके? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।